नमस्कार, मैं हूं आपका भाई। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र के इस एपिसोड में हम बता रहे हैं बजट तंत्र। आखिर बिहार के बजट में किसे क्या मिला है, हम समझाएंगे। बिहार के बजट के अलग अलग बिंदुओं में आसान भाषा में। बजट का जो अंक गणित है थोड़ा क्लिष्ट होता है, लेकिन हम उस अंक गणित को बहुत सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। और इस बार बिहार के बजट में जो है, जो बजट को जानिएगा तब पता चलेगा कि आखिर इस बजट की सच्चाई क्या है। आखिर इस बिहार में जो बजट, जो कोरोना के बाद मात्र 3% बढ़ोतरी के बाद यह बजट आप पेश किया गया है सदन में, आखिर क्या है इसकी सच्चाई। इस बजट से किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान। और स्वरोजगार की जो घोषणा हो गई है, नीतीश कुमार जो घोषणा की है कि स्वरोजगार के मौके देंगे, 20 लाख रोजगार पैदा करेंगे, किसानों को सब्सिडी मिलेगी और उद्यमियों को मिलेगा कितना पैसा। जो अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे उन्हें भी सरकार उन पर है नजर इनायत रखी है, उन्हें भी 50% अनुदान देने की बात हो रही। तो अनुदान की राशि कितना है, आइए हम समझते हैं एकदम आसान भाषा में, आपके शब्दों में, यह बजट के अंदर क्या है बजट की इनसाइड स्टोरी। हालांकि पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बजट गेम चेंजर साबित होगा, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसे कचरे के डब्बे में डालने वाला बजट बता रहे हैं। तो आप जाइएगा नहीं, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए देखते हैं आखिर बजट में सारे बिंदुओं पर आसान भाषा में बजट में क्या क्या है। तो आइए हम आते हैं बजट तंत्र में। पिछले साल के बजट की तुलना में इस बार 6541 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। यह बजट का मुख्य मकसद यह है 20 लाख लोगों का रोजगार सृजन करना और स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए का लोन, 5 लाख रुपए की सब्सिडी की राशि। महिलाओं को यही सुविधा ब्याज रहित मिलेगी। तो पहला मुद्दा हम आते हैं बजट का एनालिसिस करते हैं। तो नौकरी से ज्यादा आत्मनिर्भरता पे जोर है। नीतीश कुमार ने चुनावी वादा किया था 20 लाख लोगों का रोजगार देने के लिए, तो उस वादे को पूरा करने की बात की जा रही है। इस बजट में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया गया है और ये वैशाली, बेगूसराय सहित कई जिलों में 10 नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। 9 जिला अस्पतालों में, जिसमें औरंगाबाद भी शामिल है, और यहाँ जिला अस्पताल को मॉडल अस्पताल का रूप में बदला जाएगा। क्योंकि कोरोना काल के दौरान हम लोगों ने मेडिकल जो चिकित्सा तंत्र की जो खामियां थी वह उजागर हुई है और इसमें जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनमें बेड की संख्या बढ़ाया जाएगा। इस बजट में अपने कोर वोटरों का भी ध्यान रखा गया है। क्योंकि इस चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, इसलिए उद्यमिता विकास की योजनाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण लागू कर दिया गया है। स्वयं के उद्योग स्थापित करने के लिए महिलाओं को परियोजना की लागत का 50%, अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान भी कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं आगे भी लागू रहेगी। इंटर व स्नातक पास होने वाली छात्राओं को आर्थिक सहायता देने के लिए 600 करोड़ का इंतजाम है। पुलिस थाना, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं को भागीदारी बढ़ाई जाएगी। तिपहिया वाहन टैक्सी यदि महिला के नाम पर निबंधित है तो उसे स्वयं महिला या कोई दूसरी जिसके पास लाइसेंस है चलाएगी, तो वाहन कर में भी 100% का छूट दिया जाएगा। इस बजट के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी बदलाव करने का प्रयास किया जाएगा। तो कक्षा 6 से ऊपर सभी बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने का प्रावधान है और नई शिक्षा व्यवस्था को, इसमें उद्यमिता के पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा। हिंदी में तकनीकी शिक्षा देना, जैसे लोग बच्चे समझ सके, इस तरह के प्रयास किए जाएंगे। और इसको पूरा करने के लिए शिक्षा का बजट सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बढ़ाया भी गया है। बच्चों को संविधान से संबंधित शिक्षा की अनिवार्यता की जा रही है। विदेशों में अध्ययन के लिए इच्छुक बच्चों के लिए डिजिटल काउंसलिंग प्रणाली विकसित की जा रही है।
राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन से जुड़ी रही है, जिसके तहत शासन एवं नीति संबंधित सभी जानकारी दी रही है। उच्च शिक्षा में बच्चियों का अनुपात बढ़े, इस दिशा में प्रयास तेज किए जाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर है। चिकित्सा शिक्षा एवं अन्य अभियंत्रण शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। किसी भी राज्य का विकास वहाँ की परिवहन व्यवस्था और सड़कें से पता चलता है, और नीतीश कुमार का यह सिग्नेचर है, वो सड़क का पहले विकास करके ही सुशासन बाबू कहलाएं, विकास बाबू कहलाएं। तो इस बजट में भी जो सड़कों पर खासा ध्यान दिया गया है। 2 साल में 120 जगहों पर 7 मीटर चौड़े बाईपास और 120 जगहों पर बाईपास बनाने का तो निर्णय लिया गया है, और साथ ही सभी जिला मुख्यालयों से संपर्क आसानी से हो जाए, और 5 घंटे में राजधानी से जिला मुख्यालय तक पहुंचा जाए, इसका ख्याल रखा गया है। कुछ जगहों पर एलिवेटर पथ भी बनेंगे। इनमें दूसरे विभागों की सड़कें, ग्रामीण कार्य एवं नगर निकायों को भी चिन्हित किया गया है, जिन्हें चौड़ा करके बाईपास के रूप में विकसित किया जाएगा। NH पर 31 जगह, स्टेट हाईवे पर 33 जगह, जिलों की मुख्य सड़क पर 56 जगहों पर बाईपास बनाए जाएंगे। 708 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 4154 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हालांकि इस साल इस योजना पर 200 करोड़ रुपए की टोकन मनी ही रखी गई है। हर खेत तक पानी भेजना 7 निश्चय में सबसे टॉप पर है। कृषि क्षेत्र में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता शामिल है। हर खेत तक सिंचाई का पानी 7 निश्चय पार्ट 2 का प्रमुख हिस्सा है ही। किसानों को अब न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की दिशा में सरकार ने अब दलहन को भी जोड़ दिया है। गोदामों का निर्माण पर फोकस है ताकि भंडारण की सुविधा बढ़े। खेती के लिए अच्छे बीज, मौसम अनुकूल खेती, जैविक खेती और बागवानी पर जोर है। किसानों को पुआल न जलाना पड़े, इसके लिए पुआल आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। मखाना, फल सब्जी, शहद, औषधीय एवं सुगंधित पौधों पर आधारित उद्योग लगाने के लिए अनुदान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। बिहार जिसके लिए बदनाम है बाढ़, प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ से नुकसान होता है, बाढ़ आता है। पिछले साल तो पटना राजधानी में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला था। तो बाढ़ रोकने का उपाय भी इस बजट में किया गया है। इसे रोकने की गारंटी तो नहीं दी जा सकती। बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार ने सीतामढ़ी में रातो नदी के तट पर नो मेंस लैंड से निशा रोड तक तटबंध बनाने जा रही है, जो इस बजट में जिसका प्रावधान है, जो अगले साल तक पूरा हो जाएगा। भागलपुर में गंगा नदी के बाएं तट पर जानवी चौक से इस्लामपुर तक तटबंध रहेगा। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज एवं अररिया में 792 करोड़ रुपए की लागत से तटबंध निर्धारण कार्य होगा। कमला बलान बायां तटबंध एवं दायां तटबंध का पक्कीकरण मई 2022 तक पूरा किया जाएगा। मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर निर्मित वीर को बराज में बदला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में कृषि और टूरिज्म के अलावा टूरिज्म के माध्यम से ही राजस्व बढ़ाया जा सकता है, रोजगार के अवसर पैदा किया जा सकता है। तो पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्र के रूप में बदलने का बिहार सरकार की योजना है। इस बजट में ही प्रावधान है। इस मोर्चे पर नीतीश सरकार ने कई काम भी किए हैं। और पटना शाही में पर्यटकों के रहने के लिए माल सलामी, पटना सिटी में कम्युनिटी हॉल बनेगा। गया जिले में उच्च कोटि का विश्रामालय बनेगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजगीर में विश्व शांति स्तूप से घोड़ा कटोरा जाने के रास्ते में ई रिक्शा के परिचालन के लिए 100% अनुदान दिया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना में की रामायण परिपथ थीम के तहत सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा, मधुबनी को भी शामिल किया गया है। तो इस तरह से जो बिहार में बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट और शिव सर्किट का भी योजना बनाने का योजना बनी हुई है, जिसे लागू करना है। लेकिन इस बजट में अभी बौद्ध सर्किट और सूफी सर्किट पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन जो रामायण सर्किट है उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
तो दोस्तों, यह थी बिहार बजट की प्रमुख बातें, आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बात करते हैं पर बजट की और क्या प्रमुख बातें हैं, कहां पर वाद है, कहां पर विवाद है, तो हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा रुपए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को, सबसे कम खान मंत्री जनक राम को मिला है। बता दें कि जनक राम को 47.57 करोड़, मतलब 47 करोड़ 57 लाख रुपए का बजट मिला है। और अगर दोनों पार्टियों की अगर तुलना करें तो भाजपा कोटे के 16 मंत्रियों के मुकाबले जदयू के 13 मंत्रियों के खाते में आई तकरीबन दोगुनी राशि। अगर हम बात करें पूरे बजट का तो पूरा बजट जो है, जो जदयू को मिला है, वो करीब करीब 1,11,000 करोड़ रुपए जदयू को मिला है, जबकि उसकी तुलना में भाजपा के मंत्रियों को 56,840 करोड़ रुपए की बजट मिली है। भाजपा के मंत्री उतना खर्च कर पाएंगे। तो अगर हम और बात करें इसके आंकड़ों पे बात करें तो इस बार का बजट में कमी देखी गई, संसाधन की कमी है। पूरा जो बजट है 2,18,302 करोड़ रुपए का बजट है और पिछले साल की तुलना में मात्र 3% ही इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो लेकिन 15 वर्षों में 17 गुना बढ़ा है बिहार का जो योजना का आकार बढ़ा है, और 15 साल में बजट का आकार 8 गुना बढ़ा है। तो इससे आप तुलना कर सकते हैं। हालांकि बिहार के बजट में जो इस उम्मीद जताई जा रही थी कि 5 से 10% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन कोरोना काल के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। अगर हम बात करते हैं इस बजट पे सत्ता पक्ष के लोग क्या कहते हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि आत्मनिर्भर बिहार के तरफ उठा बिहार महत्वपूर्ण कदम है यह बजट। जी हाँ, चुनाव में जिस तरह से वादे किए गए थे, जहां विपक्ष ने वादा किया था सरकारी नौकरी देने का, तो एनडीए ने वादा किया था कि हम 20 लाख रोजगार देंगे। तो ये रोजगार देने के लिए बजट को इस बार गति, रोजगार को, जो स्वरोजगार को गति देने के लिए बजट का प्रारूप बनाया गया है। और साथ नीचे पार्ट 2 के लिए जो 4,671 करोड़ का व्यवस्था किया गया है, साथ नीचे पार्ट 2 के लिए। हालांकि ये तरह तरह के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यह पूरा जो बजट पर जो मुख्य ध्यान दिया गया है कि 20 लाख रोजगार का सृजन हो, लेकिन वही विपक्ष का मानना है, तेजस्वी यादव का मानना है कि यह झूठ का पुलिंदा है बजट। 20 लाख रोजगार सृजन करने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। वहीं कांग्रेस कह रहा है कि बजट में किसानों मजदूरों के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है, शिक्षा में सुधार का जिक्र नहीं है। और जबकि सत्ता पक्ष पूरे के पूरे बजट को करिश्माई बता रहा है, बिहार को गेम चेंजर के रूप में कर रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षण संस्थाओं के क्षेत्र में ये बढ़ोतरी करेगा। खैर, अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।